स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे आत्मीय बंधुओं, आज हम निष्कलंकी कल्कि अवतार पर चर्चा करेंगे। यूँ तो निष्कलंकी कल्कि अवतार का रूप एक अश्व पर एक तीक्ष्ण तलवार लिए हुए राही का चित्रण आया है, जिसे हम सभी लोग निष्कलंकी कल्कि अवतार का स्वरूप मानते हैं। ऐसा वर्णन वेद पुराणों में दर्शन के रूप में प्रस्तुत है, परंतु सही रूप में आज हमको सबको जानकारी होना चाहिए कि निष्कलंकी कल्कि अवतार है क्या। निष्कलंकी कल्कि अवतार पूरे विश्व मानवता को त्राण करने के लिए, उद्धार करने के लिए इस कलिकाल युग में प्रकट हुआ है, जिसे हम सभी को जानना बेहद जरूरी है। आइए हम इस पर संक्षिप्त रूप से आपका मार्गदर्शन करते हैं। आज के युग में एक युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्माचार्य जी के रूप में सामान्य रूप में आवलखेड़ा गांव में विष्णु जस शर्मा के घर में जन्म लिए और 24 महापुरुषों की तपस्या कर करके निष्कलंकी कल्कि अवतार का स्वरूप को साकार किया। यह स्वरूप है कि जो राही है वो चेतना रूपी राही है और अपने हाथों में जो तलवार है तीक्ष्ण विचारों का तलवार है, अर्थात गायत्री का तलवार है, सद्बुद्धि का तलवार है, सद्बुद्धि का अवतार है। आज के युग में अगर परिवर्तन होगा, पूरे विश्व मानवता का कल्याण होगा, तो यही इसी निष्कलंकी कल्कि अवतार से होगा, जो परम पूज्य गुरुदेव ने इस दुनिया में गायत्री के रूप में, सद्विचार के रूप में, सद्बुद्धि के रूप में, प्रज्ञा के रूप में, ऋतंभरा के रूप में धरती पर लोगों को मार्गदर्शन की। तो हमें आपको यह जानकारी होना चाहिए कि इस अवतार की लीला और महिमा को समझें और अपने जीवन को सही दिशा में ले चलें। ये सूरज की जैसा प्रखर तेज है, हर व्यक्ति को जानता है कि कौन राम है, कौन रावण है, कौन दुर्योधन है, कौन दुशासन है, कौन कृष्ण है, कौन कंस है। ये पहचानता है। ये चेतना हर जगह जा करके और तीक्ष्ण विचारों का तलवार से सारे दुनिया का सिरोहन करता है। जैसे परशुराम जी का अवतार हुआ था, उन्होंने भी एक अवतार में अपना फरसा लेकर के सारे दुनिया में असुरता प्रवृत्ति के क्षत्रिय समुदाय को ध्वस्त किए थे, अहंकारी समाज को विनष्ट किए थे। आइए ऐसे ही समय में पंडित श्री राम शर्माचार्य जी, परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा के तपस्या को हम लोग समझें और गायत्री के रूप में जो हमारा निष्कलंकी कल्कि अवतार है, उस अवतार से अपने आप को जोड़ें और अपने आप के अंदर में असीम शक्ति पैदा करें, जिससे आने वाला समाज, आने वाला युग हमारा उज्जवल भविष्य की ओर बढ़े और सचमुच में
निष्कलंकी अवतार, प्रज्ञा अवतार का रूप श्री राम के बाद में, राम अवतार के बाद में श्री राम अवतार, जिन्होंने गायत्री को साक्षात करके धरती पर इतनी तपस्या करके, इतनी ऊर्जा करके, दधीची के जैसा हड्डी को अपने जीवन को गला करके सारे विश्व मानवता के लिए प्रस्तुत कर दिए। आइए ऐसे निष्कलंकी महाप्रज्ञा अवतार को हम लोग वरण करें, नमन करें और उनके पद चिन्हों पर चले। उन्होंने आज के समय में यदि हम अपने आप को सुधारेंगे नहीं, अपने आप को बदलेंगे नहीं, अपने आप को सही नहीं करेंगे तो हमको अपने ही बर्बाद होना पड़ेगा। लेकिन यदि समय रहते और उस महाशक्ति के महिमा को अगर पहचान गए, समझ गए, निष्कलंकी अवतार को, उसकी लीला को समझ गए, तो हमारा जीवन सुधर गया, सवर गया और हम महानतम वरण करेंगे और निष्कलंकी कल्की अवतार का विशेष लाभ लेंगे। इसके लिए आप सभी सुन रहे माताओं, बहनों, भाइयों से निवेदन है, निष्कलंकी कल्की अवतार, प्रज्ञा अवतार माँ गायत्री को वरण करें, वरण करें, वरण करें।